तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके नीट के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। जैसा इंपॉर्टेंट की बात करें तो जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, साइटोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छा वेटेज होता है। आपको पहले ही पता है कि जो ह्यूमन होता है वो मोस्ट एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपके जो साइंटिस्ट थे आर.एस. व्हिटेकर साहब, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाइड करके डिफरेंट किंगडम में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या था? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिक, एनिमलिया। पांच किंगडम में आपका जो किंगडम एनिमलिया है उसका यहाँ पर मेंबर जो होता है वो है आपका यहाँ पर ह्यूमन। और आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ चुके हो, कार्डेट होते हैं, नॉन कार्डेट होते हैं। नॉन कार्डेट के 10 मेंबर हैं, कार्डेट के आपके 9 मेंबर। सभी के बारे में आप डिस्कस कर चुके हो। जैसा कि आपको पता होगा आपके किंगडम एनिमलिया में हेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। उसके बाद में आप जाओगे सिफेलोकार्डेटा आपके आते हैं, यूरोकार्डेटा आपके आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, है ना, कॉर्निश फिश, ऑस्ट्रिच फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, बर्ड, देन मैमेलिया आता है। और मैमेलिया का एग्जांपल जो यहाँ पर है वो आपका ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग जो है मोस्ट एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में एडवांस तरीके से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी वो किस तरीके से ले रहा है, कैसे ले रहा है, किस सोर्स से ले रहा है, वो आपका फूड है। ये आपका जो फूड है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। मतलब वो अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ये है आउटसाइड से अपने बॉडी में क्या करता है, फूड पार्टिकल को लेता है। अब ये फूड पार्टिकल क्या है आपको पता है। फूड पार्टिकल के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट ही हैं। एक्चुअली मेन कंपोनेंट आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। क्लियर ना। और ये जो कंपोनेंट है ये क्या देते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने का काम करते हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जो दे रहे होते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने का काम जो कर रहे होते हैं, फूड कर रहे होते हैं, ये फूड पार्टिकल। इसको हम तोड़ते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इसके ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप जब फूड पार्टिकल को खाते हो तो खाने के बाद में उसको क्या करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करते हो। उसके ब्रेक करने की प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, और उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हो, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ये चैप्टर आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हट गया है, तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर आता है। अब ये जो आपके फूड पार्टिकल आप डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर चुके हो, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट आए हैं जैसा कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब आए हुए हैं, है ना। जैसा कि प्रोटीन के कंपोनेंट आए हैं, कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट आए हैं, फैट्स के कंपोनेंट आए हैं, इनसे आप जो एनर्जी को निकालते हो, इनसे जो एनर्जी आप निकालते हो, जिस प्रोसेस से निकालते हो, जो प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्व है यहाँ पर, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि आपके इन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑक्सीजन आप एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर लेते हो, अपने बॉडी के अंदर लेते हो। और यहाँ पर इस ब्रेकडाउन के दौरान यहाँ पर कुछ हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने लंग से, अपने बॉडी से बाहर को रिलीज करते हो। इनकी रिलीज करने की प्रोसेस को और इनसाइड लेने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी ब्रीथिंग होती है। क्लियर ना। तो आप ऑक्सीजन रिच एयर अपने लंग्स के अंदर लेते हो एटमॉस्फेयर से, ये प्रोसेस आपका होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है, इनहेलेशन। जैसे कि आप क्या ले रहे हो, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ ले रहे हो, लंग्स के अंदर। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, इसके थ्रू से आप लंग्स के अंदर क्या करते हो, एयर को लेते हो, और जो वो एयर होता है वो ऑक्सीजन रिच एयर होता है। जिस मैकेनिज्म से लेते हो वो मैकेनिज्म कहलाता है इंस्पायरेशन, और इसी को कहते हैं इनहेलेशन। तो ये आपका प्रोसेस, अरे आप जानते हो ना इसको, बाबा जी को, अरे बाबा रामदेव जी, है ना, वो क्या कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, है ना। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। इंस्पायर
इंस्पायरेशन, यहाँ पर इंस्पायर हो रहा है क्या, ये हो रहा है ऑक्सीजन रिच एयर आपके लंग्स के अंदर। अब आपके बॉडी के सेल क्या करते हैं, कंपोनेंट को, फूड कंपोनेंट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और वहां से एनर्जी को रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक कंपोनेंट और बनता है, गैसेस कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उस सेल के अंदर बना है वो वहां से निकलता है और निकल के कहा जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जब पहुंचता है तो वहां से क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आपके लंग्स से बाहर निकलती है। तो लंग्स से बाहर की उसको निकलने की प्रोसेस को, उसके मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। तो क्या है, सांसों को छोड़ना, इस सांसों को छोड़ रहे हो, इस सांसों को छोड़ने को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन, और इसी को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो एक्चुअली में आपका ब्रीथिंग जो होता है, ब्रीथिंग दो कंपोनेंट का बना हुआ है, सांसों को अंदर लेना इंस्पायरेशन और सांसों को बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कंपोनेंट को हम मिला दें तो हमारा बनता है ब्रीथिंग। और आपका जो ब्रीथिंग है मैकेनिकल प्रोसेस है, एक्सचेंजिंग प्रोसेस है। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजिंग होता है, इसके बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में और लंग्स के बीच में, है ना। एटमॉस्फेरिक और लंग्स की जो ये आपकी एयर है, इनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंजिंग। यही प्रोसेस आपका ब्रीथिंग। लेकिन जो आपके सेल के अंदर रिएक्शन चल रहे होते हैं, जिसमें आपके फूड कंपोनेंट जैसा कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, जैसा कि आपको प्रोटीन, जैसा कि आपको फैट्स दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको वहां से निकालते हैं। उनको तोड़ने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका वहां पर इन्वॉल्वमेंट है ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है कि नहीं, वो सेलुलर लेवल प्रोसेस है, उस सेल के अंदर लेवल की प्रोसेस है। इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग थोड़ा डिफरेंट चीज हो गया और रेस्पिरेशन थोड़ा डिफरेंट चीज हो गया, लेकिन कॉमनली हम लोग बोल देते हैं कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग। तो आपका यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सेलुलर लेवल प्रोसेस, सेल के अंदर प्रोसेस है, और आपका जो ब्रीदिंग है वो आउटसाइड सेल, मतलब आप ये बोल सकते हो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये एक्सचेंजिंग प्रोसेस है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं पॉइंट को देखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके यहाँ पर कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर क्या क्या यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है। सबसे पहले है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन के बारे में बताया तो मैमल्स का मेंबर होता है, ये मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है, और इनकी हम कार्य करने की, इनके बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने की टेंडेंसी को यहाँ पर क्या देखेंगे। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हमारा पहला है आपका न्यू अपडेटेड चैप्टर है ना। पहले की बात करें तो आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आता था, अब वो हट गया है, उसको डिस्कस नहीं करना है। हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर बनेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि अभी हम बताएंगे। सेकंड क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो आप न्यूट्रिएंट बॉडी में लेते हो उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने में जो बहुत सारे फ्लूइड इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड, है ना। और उनका जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कहते हैं सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड में मेन आपका बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड। आपको पता है ब्लड आपके बॉडी का मेन फ्लूइड होता है, और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प भी करता है। तो यहाँ पर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लिंफ के बारे में पढ़ेंगे, और उसका सर्कुलेशन देखेंगे, सिंगल सर्कुलेशन होगा या डबल सर्कुलेशन होगा। आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर डबल सर्कुलेशन होगा, सब कुछ देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो आप खाना खाए हो, खाना खाने के बाद में जो आपके वेस्ट पार्टिकल जो बेकार के हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुए, इनडाइजेस्ट प्रोडक्ट, उनको क्या करते हो आप अपने बॉडी से बाहर रिलीज करते हो। उनके रिलीज करने की यहाँ पर प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और आपके जो प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप रिलीज करते हो वेस्ट प्रोडक्ट, उनको कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपकी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट। जैसे आप ये क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, आपकी बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है, मूवमेंट। हमारी लिप्स क्या कर रही है, मूवमेंट। हमारे टंग्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। हमारे जा क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। हमारी फिंगर क्या कर रही है, मूवमेंट। इसको कहते हैं मूवमेंट। जहां पर आपका यहाँ पर प्लेस चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोकोमोशन, ये हमारा प्लेस चेंज हो रहा है, लोकोमोट कर रहे हैं। तो लोकोमोशन भी हम देखेंगे यहाँ पर। लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या है, लोकोमोशन के लिए कौन कौन से ह्यूमन बीइंग के पार्ट हैं जो लोकोमोट करते हैं, कौन मूवमेंट करते हैं और कैसे करते हैं, सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 4, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद में देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बीइंग को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी के सभी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, उसके बॉडी के सभी फंक्शन को यहाँ पर कंफर्म कराने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है।
और उसको सिग्नल चाहिए, उसको प्रॉपर सिग्नल चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। और ये हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम में, है ना। यहाँ पर क्या देखना है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है, बॉडी पार्ट को इंफॉर्मेशन भेजता है, और देन आपका बॉडी पार्ट क्या होता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये सभी मैकेनिज्म को क्या है, न्यूरॉन कैसे इंपल्स जाते हैं, कैसे इंपल्स जनरेट होते हैं, क्या है स्टिमुलस और क्या है रिस्पॉन्स, कैसे सारा मैकेनिज्म है, ये सब कुछ देखने वाले हो आपको इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर जैसे मान के चलो आप किसी चीज का डाइजेशन करना चाहते हो, तो आपके बॉडी के अंदर वो डाइजेशन कराने के लिए बहुत सारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन होना चाहिए। बहुत सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, है ना। और वो सारे हार्मोन्स वो क्या करते हैं, कैसे सिक्रेट होंगे, कैसे उस फंक्शन को परफॉर्म कराएंगे, ब्रेन इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शन क्या है, क्या उनका इफेक्ट है आपके बॉडी के ऊपर, सब कुछ देखने वाले हैं अपने चैप्टर यहाँ पर 6। बहुत प्यारा चैप्टर है आपका ये सभी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसको पढ़ते टाइम हमें लगता है अच्छा अब मैं रियल में डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ डॉक्टर की फीलिंग तो यहाँ से आ जाती है, कंफर्म है ना। क्योंकि डॉक्टर बनने जा रहे हो, ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है। क्वेश्चन के साथ में दो बेनिफिट है, क्वेश्चन तो आपका क्लियर ही है, साथ में कॉन्फिडेंस भी आपका क्लियर है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ना, कहीं भी इधर उधर मिस्टेक नहीं करना है। एक एक करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो है ब्रीदिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्रेशर। ब्रीदिंग में आपको बताई दिया हूं, ब्रीदिंग जो है ये दो कंपोनेंट को लेकर चलता है। पहला कंपोनेंट जो होता है वो क्या है, इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन में क्या होता है ये भी आपको पता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर कहां पे जाती है बेटा, ये ट्रांसफर होती है आपके लंग्स के अंदर। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस आपको कहलाती है इंस्पायरेशन। और ये इंस्पायरेशन आपका यहाँ पर ब्रीदिंग का फर्स्ट कंपोनेंट है। और सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड यहाँ पर आपका आता है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस की मैं बात करूं एक्सपायरेशन, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपके एटमॉस्फेयर से, एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसमें लंग्स से, सॉरी इसमें लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर CO2 रिच एयर कहां पे जाता है बेटा, एटमॉस्फेयर में। तो आपके इंस्पायरेशन में क्या है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के अंदर जाती है, ये प्रोसेस आपका इंस्पायरेशन कहलाएगा। इनहेलेशन भी कहलाता है प्रोसेस। और आपका यहाँ पर ब्रीदिंग का जो सेकंड कंपोनेंट है जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, लंग्स से आपका ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर क्या होता है, बाहर निकलता है, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। ये दोनों प्रोसेस आपकी करवाते हैं, ब्रीदिंग को बनाते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। यहाँ पर गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर, यहाँ लंग्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग प्रोसेस, है ना। एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर चीजों का आना और लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर चीजों का जाना, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर ब्रीदिंग, ये यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज। ध्यान रखना, जब भी आप गैसेस को एक्सचेंज करते हो, जैसे मान के चलो आप एक्सपायर कर रहे हो, एक्सपायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपके ऑक्सीजन रिच एयर बाहर निकलते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकलते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, जो आप गैसेस को एक्सपायर करते हो, बाहर निकालते हो, एक्सपायरेशन में जो आपका गैसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन भी वहां पे होता है। जो आप गैस को छोड़ते हो, है ना, वो क्या होता है, वो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम होती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, थोड़ा ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ा यहाँ पे कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है, इसी को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। यदि ऑक्सीजन ना होगा तो आपको पता है ना, जब डॉक्टर कहीं माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पेशेंट को जब नीड होती है तो क्या करते हैं, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन में क्या होता है, वहां पे चीजों को अपने मुंह से क्या करते हैं, अपने मुंह से एयर को उसके मुंह के अंदर क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसको वेंटिलेशन मिलता है। यदि ऑक्सीजन ना होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता, तो क्या उसको वहां पर रिलैक्स मिलता ना, क्या वहां को ब्रीदिंग करने के उसके थोड़ा टेंडेंसी बढ़ती है ना। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस के बीच में, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में।
जो ब्रीदिंग है उसको आपको बता ही चुके हैं, एक्सचेंजिंग प्रोसेस है किसका, गैसेस का, किसके बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में और किसके बीच में, लंग्स के बीच में। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत प्यारा पॉइंट है ये, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है, चीजों का तोड़ना फोड़ना होता है, सेल के अंदर की प्रोसेस, सेलुलर लेवल प्रोसेस है। और यहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान जब आपका रेस्पिरेशन होता है देन यहीं पे इसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में आपके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन, इनहेलेशन कहता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के अंदर जाती है, क्लियर कर चुका हूं। यहाँ पर आपका ब्रीदिंग का सेकंड कंपोनेंट है एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन कहते हैं लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एटमॉस्फेयर में आता है। क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा? होगा, लेकिन कम होगा। ब्रीदिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के दौरान सेल के अंदर जब आपके ग्लूकोज वगैरह टूटते हैं तो वहां पर एटीपी बनता है, एटीपी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है। ये बोल रहा है आपका क्या, ब्रीदिंग का प्रोसेस, इन्हीं का एक्सचेंजिंग यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट मैं नोट पॉइंट की बात करूंगा। ब्रीदिंग को ही हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। तो आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है और रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन होता है कंपाउंड का, जैसा कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैट्स, ये सब होते हैं, टूटते हैं, अदर कंपोनेंट टूट के होते हैं और यहाँ से क्या बनता है, एनर्जी बनता है। एनर्जी जिसके फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं बोलता हूँ क्या, उसको बोलता हूँ एटीपी। क्या बोलता हूँ? एटीपी। तो एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एटीपी के फुल फॉर्म को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको ध्यान रखना है। और इतना पॉइंट क्लियर करने के बाद में हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का वो क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके साथ साथ में थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते क्या हैं, किस ऑर्गेनिज्म में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, और फिर अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आराम से चलेगा। बहुत प्यारा टॉपिक है और वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर ना। एक एक करके सभी पॉइंट को देखते चलेंगे।